थियोडर फॉन्टेने की एक किताब है एफी ब्रेस्ट। ये एक नोवेल है जो उनके द्वारा 1895 में लिखी गई। थियोडर फॉन्टेने एक जर्मन नोवेलिस्ट थे जिन्होंने उस समय के सोसाइटी के बारे में लिखा, और इसमें इन्होंने दिखाया कि कैसे जो समाज के जो नियम कानून और कायदे होते हैं, जो समाज की जो कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, उनका जो अपना जो परंपरा है या जो जो उनका मानने का जो ढंग है, वो किसी किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को निजी तौर पे किस हद तक डैमेज कर सकती है, किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, एक 17 साल की लड़की है जिसका नाम है एफी। तो एफी के माता पिता क्या करते हैं, उसकी शादी उसकी उम्र की लगभग दोगुनी उम्र के बराबर एक व्यक्ति से कर देते हैं जो उसकी इच्छा के खिलाफ होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि बहुत बुरा होता है, अच्छा होता है, पर वो थोड़ा सा उसका ह्यूमर काफ़ी वीक होता है। और वो क्या करता है, एफी को बहुत दूर नॉर्थ सी में एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो काफ़ी अकेलापन महसूस करती है और काफ़ी उसे तकलीफ वहाँ पे होता है, काफ़ी दुख होता है, लोनली फील करती है वहाँ पे। तो क्या होता है कि इस लोनलीनेस के कारण, इस अकेलेपन के कारण वो एक यात्री के अफेयर में पड़ जाती है, प्रेम में पड़ जाती है, जिसका नाम है लोथेरियो। तो लोथेरियो वहाँ पे घूमने गया रहता है नॉर्थ सी में। तो वहाँ पे चूँकि ये अपने घर में काफ़ी इसको अकेलापन फील होता है, हस्बैंड से इसका वैसा बनता नहीं है, पति से इसका काफ़ी कोई विशेष लगाव नहीं होता है, इसके पति का भी काफ़ी इसके प्रति वैसा कोई इंटीमेट संबंध या कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता है। तो ये थोड़े लोथेरियो के प्रेम में पड़ जाती हैं, पर कुछ दिन के बाद उससे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है, तो वो तुरंत उस प्रेम संबंध से बाहर चली आती हैं। ये बात उसके पति को नहीं पता चलता है। लगभग उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके पति फिर उसे वापस जर्मनी में ले आते हैं, एक शहर में बस जाते हैं। उसके बाद उन दोनों की लाइफ पहले से बेहतर होने लगता है, उन्हें एक बच्चा होता है और धीरे धीरे उनके जीवन में खुशियाँ लौट आती हैं। और जो पुरानी घटना थी उसका वो लगभग 8 साल पुरानी हो जाती है। तो 8 साल के बाद उसके पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर था जब वो नॉर्थ सी में रह रहे थे 8 साल पहले। तो ये बात उसके पति को काफ़ी मानसिक रूप से आघात पहुंचाती है, क्योंकि वो सोचते हैं, क्योंकि जो उसका पति है उसका जो मानसिक जो चेतना है वो समाज में, जिस समाज से वो बिलोंग करता है वहाँ से बना हुआ है। जो समाज की जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, जो समाज की जो पिछड़ी सोच है उससे बना हुआ है। हालांकि उसके मन में ऐसा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता अपनी वाइफ के प्रति, पर वो सामाजिक दबाव महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर वो अपने पत्नी को टॉर्चर नहीं करता, अगर अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसका मतलब ये है कि वो उस सामाजिक कसौटी पे खुद को फिट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि समाज की धारणा काफ़ी अलग थी महिलाओं को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के। तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो नहीं चाह रहा था कि अपने पत्नी को मारे या उसे तकलीफ दे, लेकिन जो सोशल प्रेशर था, जो सामाजिक चेतना का जो असर था उसके मस्तिष्क पे, वो बार बार उसे एक तरीके से चैलेंज कर रही थी, बार बार उसे धिक्कार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही थी कि तुम बदला क्यों नहीं लेते, क्योंकि समाज में मर्दानगी का एक पैमाना इस तरीके से बनाया जाता है कि उन्हें लगता है कि जब वो महिलाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी पे शासन कर रहे हैं, तब वो खुद को मस्कुलीन मानते हैं,
खुद को उन्हें लगता है कि हाँ उनमें मर्दानगी है। और फिर वो क्या करते हैं, इस बात के कारण जो उसका हस्बैंड है एफी का, वो उसके पूर्व प्रेमी को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। ड्यूएल क्या होता है कि उस जमाने में लोग किसी से अगर उनको लगता था कि उन्हें उससे दुश्मनी है, किसी से वो अगर बदला लेना चाहते थे तो उसे खुला चैलेंज करते थे तलवार से लड़ने के लिए या किसी और हथियार से लड़ने के लिए। तो उस समय के समाज में एक ट्रेंड था। तो एफी के पति लोथेरियो को चैलेंज करते हैं ड्यूएल के लिए और वो उसे मार देता है। और मारने के बाद वो एफी को छोड़ देता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अब एफी का क्या होता है, अब उसके पास अपने माँ बाप के घर जाने के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं होता है। पर जब माँ बाप के घर जाती है तो उसके माँ बाप सामाजिक दबाव के कारण उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जो उनकी बेटी हैं वो एक चरित्रहीन लड़की बन चुकी है, चरित्रहीन महिला बन चुकी है जिसका कैरेक्टर खत्म हो चुका है और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ये एक्सेप्ट कर भी ले तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस समय का समाज इतना इतना ओपन होकर के नहीं सोचता था। तो एफी के माता पिता अपने बेटी को अपने पास रखने से मना कर देते हैं। बाद में एफी क्या होता है, एफी का वो अकेले में रहते बीमार पड़ जाती है और धीरे धीरे वो तनाव के कारण और बीमारी के कारण अंत में वो मर जाती है। पर जब एफी मर जाती है तो उनके माता पिता इस बात के लिए रो भी नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम रोएंगे तो समाज के लोग कहेंगे कि देखो कि चरित्रहीन लड़की के लिए कैसे रो रहा है। तो इसलिए वो खुल करके अपना दुख भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो एक पेरेंट होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के प्रति जो लगाव है उस भावना को भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि एफी के शव के पास कोई नहीं है। एक कुत्ता है जिसका नाम है रोलो, जो एफी का कुत्ता है। वो कुत्ता एफी के शव के पास पड़ा हुआ है और वो काफ़ी दुखी है। वो एफी के मरने से काफ़ी दुखी है और वो उसके शव के पास ही बैठा हुआ है, वो हिलडुल भी नहीं रहा है। तब एफी के पिता को रियलाइज होता है कि जो उनका जो सहज ज्ञान है, जो उनका जो बुद्धि है, इंस्ट्रक्शन है, कितना कमज़ोर है। बट इवन उस कुत्ते की इंस्टीट्यूशन से भी, कुत्ते के भी सहज ज्ञान से कमज़ोर है, जो एक व्यक्ति के शव के पास बैठ करके ट्रू लव, जो सच्चा प्रेम है, उसको निभा पा रहा है। और वो एक पिता होकर के अपने बच्चे को नहीं अपना पाए तो वो अपनी वाइफ से दुखी होकर के पूछते हैं कि बताओ कि इस कुत्ते के सामने, इस कुत्ते की जो फीलिंग है, जो भावना है एक इंसान के प्रति, क्या वो हम में है। वो काफ़ी गिल्ट महसूस करते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि हमसे ज़्यादा प्यार एक वो कुत्ता है जो एफी को दे रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से जो ऑथर हैं थियोडर फॉन्टेन, वो ये दर्शा रहे हैं कि जो हमारा पेरेंटल लव है, जो एक पेरेंट का अपने बच्चों के साथ जो प्यार है, एक माता पिता का अपने बच्चों के साथ जो प्यार है, वो सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। जबकि एक कुत्ता जो नहीं जानता था कि चरित्रहीनता क्या होती है, एक वुमेन का फॉलिबिलिटी क्या होता है, कि कैसे वुमेन का कैरेक्टर फॉल कर जाता है, वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है। वह बस जानता है कि उस कुत्ते, उसकी जो ऑनर थी वो मर गई और वो उससे प्रेम करता था, तो वो उसे जज नहीं कर रहा है, वो उस महिला को, उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ उसके प्रेम को देख रहा है। पर हम इंसान क्या है कि हम में ये टेंडेंसी होती है कि हम दूसरे को बहुत जल्द जज करते हैं। और आजकल समाज में जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है, जैसे तलाक वगैरह के केसेज हो रहे हैं, प्रेम संबंध नहीं टिक पा रहा है, शादियां नहीं टिक पा रही हैं,
परिवार में रिश्ते टूट रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये कहानी काफ़ी मायने रखती है और ये काफ़ी कुछ सिखाती है कि कैसे जो हमारा प्यार है कैसे जजमेंट पे बेस्ड है, कैसे वो सोशल नॉर्म्स पे बेस्ड है, वो समाज की रूढ़ियों को नहीं तोड़ पाता है, वो किस दूसरे को गलत और सही के आधार पे जज करता है, उस दूसरे के चरित्र को जांचता है। जबकि जो प्रेम का जो सचमुच में जो सच्चा जो भावना है, जो ट्रू इसेंस है, उसके आधार पे वो जज नहीं करता। तो ये कहानी उस समाज के लिए भी और अभी जो वर्तमान समाज है उसके में भी काफ़ी प्रासंगिक है और हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम सच में जिनसे हम प्रेम करते हैं, क्या हम सच में उनसे प्रेम कर रहे हैं।